बिहार सरकार कृषि विभाग की ओर से बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। अगर आपने भी कृषि इनपुट अनुदान रबी 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं और आप राशि को लेकर इंतजार कर रहे थे कि कब तक राशि मिलेंगे, तो आप सबके लिए बड़ी अपडेट है। कब तक राशि दिया जाएगा आगे इसके बारे में सभी जानकारी के साथ पूरे विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि मार्च के तीसरे और चौथे सप्ताह में आकस्मिक वर्षापात, ओलावृष्टि, आंधी तूफान और बेमौसम बारिश होने के कारण काफ़ी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा फसलों की क्षति हुई थी। तो उसका आकलन कराया गया और आकलन कराने के बाद 13 जिला को चिन्हित किया गया था और फसल क्षतिपूर्ति का लाभ मिले इसके लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 5 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। तो अगर आपने भी ऑनलाइन आवेदन किए हैं और आप राशि को लेकर इंतजार कर रहे हैं तो आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है। कब तक राशि मिलेंगे आगे इसके बारे में सभी जानकारी के साथ पूरे विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। सो मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल में आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए साफ साफ जानकारी दिया गया कि 2 लाख किसानों को जल्द मिलेगा फसल क्षति का मुआवजा। हम सभी जानते हैं कि मार्च के तीसरे चौथे सप्ताह में आकस्मिक वर्षापात, ओलावृष्टि, आंधी तूफान और बेमौसम बारिश होने के कारण कई जिलों में काफी ज्यादा फसलों की क्षति हुई थी। अब जिन जगहों पर ज्यादा फसलों की नुकसान हुए थे उनका आकलन कराया गया और आकलन कराने के बाद 13 जिला योग्य पाए गए थे और 13 जिला के किसान कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए थे। तो अगर आपने भी कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए आवेदन किए हैं और राशि को लेकर इंतजार कर रहे थे कि कब तक राशि मिलेंगे, तो आप सबके लिए बड़ी अपडेट है, पूरे विस्तार से जानिए। तो यहाँ से देख के बताएगा कि इस साल रबी मौसम में मार्च के तीसरे और चौथे सप्ताह में आंधी तूफान, ओलावृष्टि और बारिश से 13 जिलों में गेहूं, चना, मसूर, मक्का, फल और सब्जी की फसल नष्ट हो गई थी। तो जो आंधी तूफान आए थे इससे कहीं न कहीं जैसे ये सभी फसल की क्षति हुए थे। आगे यहाँ देख बताएगा कि फसल क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन करने वाले 2 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से जल्द राशि चली जाएगी। तो यहाँ पे साफ बताएगा कि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन करने वाले 2 लाख किसानों को जल्द से जल्द राशि चली जाएगी। आगे यहाँ से देखिए जानकारी दिया गया कि आपदा प्रबंधन विभाग ने कृषि विभाग को किसानों की फसल क्षतिपूर्ति के लिए 200 करोड़ की राशि दी गई है। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि आपदा विभाग की ओर से बिहार के कृषि विभाग को फसल क्षतिपूर्ति के लिए 200 करोड़ की राशि दी गई है ताकि किसानों को जल्द से जल्द राशि दिया जाए। इसके बाद आगे यहाँ से देखिए क्या कुछ जानकारी है। तो यहाँ से देखिए बताया गया कि 13 जिलों में सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, बेगूसराय, मधुबनी, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल और भागलपुर शामिल है। तो ये 13 जिलों में जैसो फसल की क्षति हुई थी और इन्हीं 13 जिला के किसान आसानी से आवेदन किए थे। आगे यहाँ से देख बताया गया कि कृषि विभाग ने इन 13 जिलों में 88 प्रखंडों के 1484 पंचायतों में क्षतिग्रस्त फसलों के लिए किसानों से 5 मई तक कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन मांगा गया था। तो कृषि इनपुट अनुदान योजना का जब ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया था तो आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई तक रखा गया था। यहाँ से देखा जाएगा कि 4 स्तरीय पर होती है जांच। तो कृषि इनपुट अनुदान योजना का आवेदन करने के बाद 4 स्तर पर जांच की जाती है। यहाँ देखा जाएगा 4,85,000 आवेदन में कृषि समन्वयक के स्तर पर 72,000 किसानों का आवेदन अस्वीकृत किए गए। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी स्तर पर 3 लाख किसानों का आवेदन अस्वीकृत किए गए, जबकि 37,000 के आवेदन जांच के लिए लंबित है। अभी भी 37,000 ऐसे आवेदन है जो कि जांच के लिए लंबित है। जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर पर 2,84,000 किसानों के आवेदन अस्वीकृत किए गए। तो हम सभी जानते हैं कि आवेदन करने के बाद कई स्तर से जांच किया जाता है, तो हर एक स्तर पर कुछ ना कुछ किसानों के कुछ गलती पाए गए होंगे जिन कारण से इनका रिजेक्ट किया गया है। इसके बाद आगे यहाँ से देखा जाएगा कि इसमें 24,000 आवेदन लंबित हैं और यहाँ देखा जाएगा कि एडीएम स्तर पर 2,07,000 किसानों का आवेदन स्वीकृत किए हैं। तो 2,07,000 किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ दिया गया। अब ध्यान से देखें तो ऊपर देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। यहाँ देखिए बताएगा कि आंधी पानी से तबाही के शिकार 1.5 लाख किसानों के आवेदन की जांच बागी। और यहाँ देखिए बताएगा कि मार्च में आंधी पानी से गेहूं, दलहन, फल और सब्जी की हुई थी क्षति। इसके बाद आपको राशि कितने मिलेंगे इसके बारे में देखिए यहाँ से जानकारी दी गई है कि सिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 17,000 राशि। अगर आपका सिंचित क्षेत्र होगा तो प्रति हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर पर 17,000 की राशि
मिलेंगे। यहाँ देखिए बताया गया कि असिंचित क्षेत्र में फसल नुकसान पर प्रति हेक्टेयर 8500 राशि, असिंचित क्षेत्र में फसल नुकसान पर प्रति हेक्टेयर 8500 राशि, वहीं सिंचित क्षेत्र में फसल क्षति के लिए प्रति हेक्टेयर 17,000 की राशि दी जाती है। इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया कि बहुवर्षीय फसल जैसे कि गन्ना आदि कई ऐसे बहुवर्षीय फसल होते हैं, उस पर आपको 22,500 प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है। तो मान लीजिए किसी का गन्ना फसल की नुकसान हुआ और वो उसके लिए आवेदन किए होंगे तो उनको जो सो 22,500 प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। अब आप कहेंगे कि एक किसान अधिकतम कितने हेक्टेयर का लाभ ले सकते हैं, तो इसके बारे में देखिए यहाँ बताया गया कि एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए कृषि इनपुट अनुदान की राशि दी जाती है। तो एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत राशि मिलते हैं। सो यही एक जानकारी थी बिहार के किसानों के लिए कि अगर आपने भी कृषि इनपुट अनुदान योजना का आवेदन किए हैं तो आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है, जल्द से जल्द आपको राशि मिल जाएंगी। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।